तुम्हारी हो या फिर मेरी, माँ तो माँ होती है ना। माँ दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं लेके आऊं? अच्छा सुनो, क्या बनाया है? पूरी भाजी बनाई है भाभी। ये कोई नाश्ता है? अरे कम से कम इतना तो सोच लेती है, शादी हुई है, कुछ अच्छा ही बना लेती। और सुनो, मुझे ना ऑयली फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हें लिस्ट दे रही हूँ कि आगे से मुझे क्या क्या खाना है, वही मुझे चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रही तुम, ये तुमसे बड़ी है। तो ऐसी क्या बात कर दी मैंने? अरे उसका हुलिया देखो, कैसे गरीब घर में शादी की है उसकी। ना तो पहनने का ढंग है, ना बात करने का ढंग है, और वैसे भी ना मुझे अकेले रहने की आदत है। वैसे आप कब जा रहे हो उस घर से? पता है तुम्हें, जब माँ मरी ना तो मेरी दीदी ने मुझसे बोला कि तुम शादी कर लो, भाभी आएगी ना तो माँ की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि भाभी ना माँ समान होती है। लेकिन आज तुमने जिस तरह से मेरी बहन को बेइज्जत किया ना, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसी होगी। आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। भाभी मैं आज ही इस घर से चली जाऊंगी। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। भाभी, अरे ननद जी आप, भाभी भैया कहाँ पर है? मुझे भैया से कुछ बात करनी थी। वो तो घर पे नहीं है, क्या हुआ मुझे बताइए। भाभी ना कुछ पैसों की जरूरत है। ये ना जुए में सारे पैसे हार गए। अगर आज रूम मालिक को पैसे नहीं दिए ना, वो घर खाली करना पड़ेगा। ननद जी हमने आपको कितनी बार समझाया है ना कि वो आदमी आपके लिए सही नहीं है, आप उसको छोड़ क्यों नहीं देती। कोई बात नहीं भाभी, अगर आपको पैसे नहीं देने तो। आप 1 मिनट रुकिए। हाँ जी ये लीजिए पैसे। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, अगर आपके भैया भी रहते ना तो आपको यही समझाते। मैंने आपको ननद नहीं, हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है। और एक बात बोलूं, जिस रिश्ते में प्यार, इज्जत और कदर ना हो ना, उसे आप कब तक निभाइएगा। और हाँ, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, आप मुझसे जरूर बताइएगा। थैंक यू भाभी। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने। मम्मी मैंने राजमा बनाए, टेस्ट करके बताना कैसे बने। ठीक है। इसमें तो बहुत ही तेज नमक है। समधन जी का कॉल। हाँ नमस्ते समधन जी। अरे मम्मी का फोन, पक्का मेरी बुराई करेंगी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज अरे अर्पना भी बहुत अच्छी है। जब से आई है ना शादी करके, पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया उसने। ठीक है। ओ आपने मेरी मम्मी को मेरे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों बोला? तो शादी करके ससुराल में आई है, एक माँ छोड़ के आई है, तो दूसरी माँ मैं हूँ तेरी। तुझे अगर कुछ नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी तुझे यहाँ। वाह मम्मी जी, अपनी बेटी को तो सभी संस्कार देते हैं, पर किसी दूसरे की बेटी को अपने घर पर लाकर प्यार और संस्कार देना सबके बस की बात नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। अरे बेटा कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। सुनिए ना, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ क्यों? मेरे भाई को 1000 रुपये भेज दीजिए ना, आज वो इंटरव्यू देने गया है। आप सो रहे थे इसलिए मैंने जगाया नहीं, उसके पास पैसे नहीं है बिल्कुल। उस निकम्मे को 1000 रुपया क्यों भेजूं मैं? वैसे भी मैं तुमको बोलने वाला था, एक काम करो, अपने भाई को बोलो यहाँ से चला जाए। ये धर्मशाला नहीं है, एक तो मुफ्त की रोटी खाता है और तुम चाहती हो कि इसको पैसे भी देता हूँ मैं। हेलो, हाँ भाई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तेरी जॉब लग गई। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वो चला गया है क्योंकि मेरी भाई की जॉब लग गई है। अरे उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और इसलिए वो मेरे पास रह रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी। लेकिन मेरा भाई जितना दिन भी यहाँ था ना, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसे एहसास हो गया कि वो अनाथ है। एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपका भाई होता तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा ही करते? बात बताओ, तू अपने माँ बाप के ऊपर बोझ थी क्या? अरे दहेज नहीं दिए तो कम से कम जेवर तो दे देते। इसमें मेरी क्या गलती है? आपको पता है ना
कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, उनसे जितना भी हो पाया उन्होंने आपको दिया। अरे तेरे माँ बाप इतने ही गरीब थे तो किसी रिक्शा वाले के हवाले कर देते, मुझ पे क्यों सौंप दिया? भैया आप भाभी को बोझ बोल रहे हो। अरे बोझ को बोझ ना बोलूं तो और क्या बोलूं? अगर ऐसा बर्ताव मेरे पति मेरे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? अरे ये भी किसी की बेटी है। एक बात बोलूं भैया, किसी गरीब की लड़की से दहेज मांगने से बेहतर है किसी अमीर से भीख मांग लो। कहाँ जा रहे हो? आसिफ एक बात बताओ, अभी पैसे आए नहीं और तुमने उठा के घर पे भेज दिए। अरे अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी मेरे लिए भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? थोड़ा मेरे लिए भी सोचो, हमेशा यूं माँ माँ मत किया करो। हाँ नो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक काम करता हूँ, कल मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम्हारे भाई से मिलता हूँ और उसे मैं समझाता हूँ कि तुम्हारी शादी हो गई है, हर टाइम माँ माँ मत किया करो, नहीं तो तुम्हारी बीवी नाराज हो जाएगी, है ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरे भाई को तुम गलत गलत बातें सिखाओगे? क्यों? अरे मेरी माँ के पास मेरे भाई के अलावा और है ही कौन? तो मेरी माँ के दवा खाया तुमने? हाँ मैंने दवा खा लिया, आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। भैया एक बात बताओ, आप इस बोझ को ढो क्यों रहे हो? वैसे भी कुछ ही टाइम की मेहमान है ना, आप शादी क्यों नहीं कर लेते दूसरी? बहन तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे ये तुम्हारे लिए बोझ हो सकती है मगर मेरे लिए नहीं। तुमने कभी सोचा ये अपने माँ बाप अपने पूरे परिवार को छोड़कर मेरे पास आई है? अरे इसका ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? और भगवान न करे कि ये हादसा तुम्हारे साथ हो जाए और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर से निकालने की बात करें। बताओ तुम पे क्या बीतेगी? तुम शायद भूल चुकी हो मगर मैं नहीं भूल सकता कि इसमें हमारी माँ की मरते दम तक सेवा की है। लोग सही बोलते हैं, एक औरत ही औरत की दुश्मन। बीवी के साथ आ रहा हूं ना अपने बच्चे को लेने के लिए। जी सर, जी सर, मैं टाइम से आ जाऊंगा। हेलो, हाँ पापा मैं आपके पास आ रही हूँ। पापा वो मुझे धोखा दे रहे हैं, उन्होंने बाहर कहीं और शादी करके रखी है, उनका एक बच्चा भी है। अब मैं और उनके साथ नहीं रह सकती। तुम कहाँ जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे धोखा दे रहे हो और मुझे पता चल गया है। आपने दूसरी शादी कर रखी है और आपका एक बच्चा भी है। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? पहले तो आपके घर वाले या रिश्तेदार ही मुझे ताना मारते थे कि मैं बांझ हूँ, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन आज आपने भी एहसास दिला दिया कि मैं बांझ हूँ, इसीलिए आपने दूसरी शादी कर ली ना। अरे यार तुम पागल हो क्या? लोग तुम्हें ताना मारते थे कि तुम बाज हो, इसलिए मैं अनाथ आश्रम गया था बच्चे गोद लेने के लिए। अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था और तुम मुझ पर शक कर रही हो। और अनु एक बात बोलूं, गलत फहमियां ना रिश्तों को तोड़ देती है। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा। सुनिए, मुझे 10,000 रुपये दीजिए ना। क्यों? अरे अब दीजिए तो सही। ये लो। अनु एक बात बताओ मुझे, मैं देख रहा हूँ कि तुम 3-4 महीने से मुझसे पैसे लेती हो, मगर इन पैसों का तुम करती क्या हो? घर का खर्चा मैं करता हूँ, EMI मैं भरता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसे अपने मायके तो नहीं भेज देती तुम? मैं इसे हर महीने वृद्धाश्रम में जमा करती हूँ। वृद्धाश्रम में? अब क्या है कि आपने तो अपने माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ दिया, वो वहाँ क्या खाते हैं कैसे रहते हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। कल को हमारे भी बच्चे बड़े होंगे और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी तो हमें ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे ना। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मेरे सास ससुर आपके माँ बाप उठा रहे हैं वो दुख हम उठाए, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहाँ जाने के लिए रेडी हुई हो? आज आपकी छुट्टी है ना, तो मैं सोच रही थी ना कि चल के एक बार माँ से मिल लेते हैं। बहुत दिनों से उनकी तबीयत भी खराब चल रही है और काफी दिन हो गए उनसे मिले हुए। और जाते हुए ना उनके लिए एक साड़ी लेके जाएंगे, माँ बहुत खुश होंगी। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी माँ को साड़ी देने के लिए तुम्हारा भाई है ना, मैं क्यों दूंगा? और सुनो, वैसे भी ये फजूल खर्चे हैं। ठीक है। सुनो, जब तुम तैयार हो चुकी हो तो एक काम करते हैं, मेरी माँ से मिल लेते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, माँ देखेगी तो खुश हो जाएगी। ठीक है, फिर माँ के लिए ना एक साड़ी भी ले लेंगे। अरे हाँ यार, माँ बहुत खुश होगी। क्यों? ये सब फिजूल खर्च नहीं है। आपके कहने का ये मतलब है कि आपके माँ के लिए अगर कुछ करूँ तो वो खुशी की बात है, और अगर वही मेरी माँ के लिए कुछ करे तो फिजूल खर्च है। माँ चाहे आपकी हो या मेरी, माँ तो माँ होती है ना। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बड़े। सुनिए, बोलो। मुझसे उठा नहीं जा रहा है, आप मुझे खाना दे दीजिएगा प्लीज। तेरे बाप का नौकर हूं मैं? हाँ, मरी जा रही है क्या कि मैं तेरे लिए खाना लेकर के आऊं? और सुन, ये जो तू 6 महीना से नाटक कर रही है ना बीमार होने का, प्लीज इस नाटक को खत्म कर ले, नहीं तो मैं तेरे पीछे बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए प्लीज या तो मर जा, नहीं तो मेरा पीछा छोड़। एक बात बोलूं, आज जिंदा हूं
तो आप मुझे ठुकरा रहे हो। जब मर जाऊंगी ना तो देखना सबसे ज्यादा आप ही रोओगे। ऐसा तुझे लगता है? जिस दिन तू मर जाएगी ना, सबसे ज्यादा मैं ही खुश होऊंगा।